बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मिनिया पर। हमारे घर में हर एक के घर में कोई ना कोई नलकी ऐसी ज़रूर होती है जिसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा सुइयाँ अटैच करके रखी होती हैं और उसके ऊपर धागे लपेटते जाते हैं तो सुइयाँ अंदर की तरफ धंसती चली जाती हैं। अब जब से कराची में बारिश हो रही है तब से मैंने रियलाइज़ किया है कि सुइयाँ मैं जितनी भी ले आऊँ इनको या तो ज़ंग लग रहा है, ये ख़राब हो रही हैं, या हम नलकियों के ऊपर सुइयाँ लगा के इधर उधर रख के भूल जाते हैं। तो अब मैंने क्या सोचा है कि मैं एक छोटी सी बुकलेट बनाती हूँ, बुक बनाती हूँ, जिसके अंदर ये सुइयाँ सेफ़ भी रहेंगी, बंद भी हो जाएंगी, इनको ज़ंग भी नहीं लगेगा। ये कहलाते हैं फेल्ट के पीसेस। बच्चों के जो क्राफ्ट होते हैं ना, स्कूल के अंदर स्टेशनरी का काम होता है, वहाँ से मिल जाएगी। कराची से मैंने उर्दू बाज़ार से ली थी, लेकिन आप अगर चाहें तो दराज से FELT फेल्ट लिख कर सर्च कर सकते हैं। मैं ख्याल हार्डली 100-200 का ये पैकेट है, पूरे A4 साइज़ की 12 शीट्स होती हैं। यहाँ पे मैं आपको कंपैरिजन करके दिखा रही हूँ कि फेल्ट थोड़ा हार्ड होता है, रेजिस्टेंट होता है, सुई उसमें आराम से टिक जाती है। सिंपल कपड़ा इस्तेमाल करेंगे तो सुई फिसल के निकल आएगी। अगर आपको ये अवेलेबल नहीं है तो वो जो बुकरम वाइट कलर का गले के लिए थोड़ा हार्ड वाला इस्तेमाल किया जाता है, उसको आप इसको अल्टरनेट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ रंगों में दस्तयाब है और हम लोग इसको मल्टी कलर्स में बना सकते हैं। देखें, कोई क्राफ्ट अगर हम बना रहे हैं, अगर वो कलरफुल होता है तो अट्रैक्टिव भी लगता है, चीज़ बनाने में मज़ा भी आता है और इस्तेमाल करने में भी मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैंने 3-4 शीट्स अलहदा कर ली हैं, कुछ कवर के लिए, कुछ अंदर के पेजेस के लिए और कुछ फ्लावर बनाने के लिए, बाहर की डेकोरेशन के लिए। ये A4 साइज़ की शीट्स होती हैं, मीटर के हिसाब से भी मिल जाती हैं। तो अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पर इसकी हाइट मैंने कट की है 3 इंच और इसकी जो विड्थ है वो मैंने 5 इंच कट करनी है। ये सबसे पहले हम इसका कवर तैयार कर रहे हैं। दोबारा से सुन लीजिए, हाइट है 3 इंचेस और विड्थ है 5 इंचेस। 5 इंचेस को जब हम सेंटर से फोल्ड करेंगे तो 2.5 इंचेस बच जाएगा और हाइट 3 इंचेस हो जाएगी। इतनी टीनी टाइनी सी ही ये बुक बनेगी, ज़्यादा बड़ी भी की ज़रूरत नहीं। अब इसके अंदर के पेजेस हमें 2 चाहिए। चौड़ाई इसकी जो हो जाएगी वो 5 के बजाय हम रख देंगे 4.5 इंच और ऊंचाई 3 के बजाय 2.5 इंच। अंदर के पेजेस थोड़े से लंबाई में भी कम होते हैं, चौड़ाई में भी कम होते हैं। जैसे कि एक छोटी सी डायरी होती है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं। रोटरी कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कैंची से भी कट कर सकते हैं निशानात लगा के, ये कपड़ा ही है। अच्छा जी, अब इसकी मैं आपको चौड़ाई भी बता रही हूँ। चौड़ाई में इसलिए क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे ना तो सेंटर के पेजेस बड़े होकर बाहर की तरफ निकल आते हैं, इसलिए थोड़े से लेंथ और विड्थ में कम करने होते हैं। ये लीजिए, आउटर कवर 2 पेजेस इस तरीके से, एक जितनी चौड़ाई लंबाई की और ये 1/2 इंच चौड़ी ऊंचाई के ऊपर जितना चौड़ा हमारा पेज है डबल, उस हिसाब से हमने ये पट्टी कट कर ली है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एंकर का थ्रेड लिया है। आपको अगर ये काम नहीं करना, लंबा लग रहा है, तो आप इसके ऊपर डायरेक्ट स्लाइड कर दें सेंटर में मशीन के साथ, मशीन के ऊपर भी ये सिल जाता है। अब इसके ऊपर मैं हेरिंगबोन स्टिच जिसे बोला जाता है या मछली टांका उर्फ़ आम में जिसे कहा जाता है वो कर रही हूँ, थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव लुक देने के लिए। इससे ये होगा कि ये साथ में अटैच भी हो जाएगा और थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। ये पट्टी मैं इसलिए अटैच कर रही हूँ कि इसके अंदर नीडल्स को धंसा के काम करना आसान हो जाएगा। अच्छा जी, ये बिल्कुल कपड़े की तरह ही होता है, हार्ड होता है। बैक की तरफ आप इसके नॉट्स लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खींचना, खींचने से रुई की तरह फट भी सकता है। इसको सेंटर से यूँ फोल्ड कर देंगे और ये पेज जो हमारा आउटर कवर है उसको भी फोल्ड कर देंगे। इसको इस तरीके से प्लेस करना है और जो बिल्कुल ब्लैंक पेज है उसे इनसाइड इसके इस तरह रख के, और एक जितनी इसके ऊपर चाहे तो आप सेंटर से फोल्ड करने के बाद मशीन भी चला दें, आराम से 3 पेजेस पे चल जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी का लुक दे रही हूँ, तो एंकर का ही धागा सिंगल दिया है और उसको आर पार इस तरीके से गुजार रही हूँ। इस तरह के छोटे छोटे टांके इस पर खूबसूरत लगेंगे, भद्दे मालूम नहीं होते। ये ऐसे लगता है जैसे कुछ हाथ से हम अलहदा ही कोई मेहनत करके क्राफ्ट बनाए। और जो भी आपके पास ये छोटी सी टीनी टाइनी सी बुक देखेगा ना, तो वो ज़रूर पूछेगा कि आपने इसे किस तरीके से बनाया और आपको अप्रिशिएट भी करेगा ऑब्वियसली आपकी मेहनत को। अच्छा, अंदर ही की तरफ मैं नॉट लगा रही हूँ, ख़त्म कर दिया इसको, और इसको अब मैं अंदर की तरफ पक्का करके 1-2 दफ़ा धागे को कट कर रही हूँ। अब हमने इसका बटन भी बनाना है और लूप भी बनाना है ताकि ये बंद भी हो। हमने एज इट इज़ नहीं छोड़ देना, फिर फ़ायदा क्या हुआ काम करने का। तो इसके कवर के ऊपर, सिर्फ कवर के ऊपर मैंने वो जो बटन होते हैं मर्दाना बटन 4 सुराख वाले वो लिए हैं, डबल धागा ले लिया एंकर का ही, और आर पार करके मैंने क्रॉस इसमें से गुजार दिया है और इसको मैं बैक की तरफ नॉट लगा के इसे ख़त्म कर रही हूँ। एक तरफ हमने लगा लेना ये और दूसरी तरफ मैं थ्रेड से, इसी थ्रेड से इसकी लूप भी बना लूँगी ताकि इसे बंद करना आसान हो। इसके बिल्कुल बैक साइड पे कवर पे हम काम पहले करेंगे, फिर इसके बाद मैं बताती हूँ कि कवर को पेज के साथ कैसे ज्वाइन करना है। ये जो रॉ एजेस है सारे अंदर कैसे कंसील करेंगे, फिर दोबारा से
सिंगल धागा लिया, एक दफ़ा मैंने इस कपड़े के ऊपर ही चेन बना दी और जो पहले लूप बना उसके अंदर मज़ीद एक दफ़ा और गुजारने के बाद पहले लूप को टाइटन कर दिया और दूसरे के अंदर से मज़ीद जंजीरी सी बना दी। इससे ज़रा ये पुख्ता हो जाएगा, वरना फिर गिरा के निकलने के चांसेस होते हैं। इसी की सीध में थोड़ी दूर के ऊपर मैंने इसे इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ निकाला है। जितना हमारा बटन चौड़ा हो उस हिसाब से हमें ये लूप लेना है और इसको फ्रंट की तरफ ला के बटन के ऊपर यूँ घुमा के देखना है कि आए ये ठीक है। फिर इसके ऊपर हम दूसरा काम करेंगे। अब जो दूसरा थ्रेड है वो जहाँ से हमने पहले निकाला था इसी के बराबर करने के बाद वहाँ बैक की तरफ नीडल ले जानी है और धागा जो कि मेरे पास यहाँ छोटा था और सिंगल भी था, मुझे डबल चाहिए, तो यहाँ पे बैक पे मैंने नॉट लगा देनी है और इसे यहाँ पे सिक्योर कर लेना। आप चाहें तो इसी को हुक रहने दें, लेकिन मैंने डबल धागा ले लिया है वही एंकर का और किसी एक साइड से निकाल लेना जिस तरफ से आपका हाथ सीधा पड़े और इसके अंदर हम लोगों ने जैसे ब्लैंकेट स्टिच नहीं करते इस तरीके से जो 2 धागे हम लोगों ने लूप से बनाया ना उसके अंदर से गुजारने। इस तरीके से ढीले ढीले हाथों से कर लेना, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हम लोगों ने तवज्जो नहीं देनी है। और फिर इसको यूं बैक की तरफ ले जाके और यहाँ पे धागे को टाइटन कर लेना है। बहुत ज़्यादा सख्ती से नहीं करना, बस हल्का फुल्का। हमारी बुकलेट यहाँ पे तैयार हो गई है, नीडल बुक यहाँ पे तैयार हो गई है, बस थोड़ा सा काम बाकी है। वरना तो हम चाहते थे इसके कवर के ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते थे, लेकिन वो काम थोड़ा और लंबा हो जाएगा, तो इससे बचने के लिए हम इसके ऊपर फ्लावर्स कट करके लगाएंगे। चलें जी, ये बंद हो गई है। अब मैंने इसे एक दफ़ा और खोलना है और इसके अंदर वाला जो पेज है ना, जो रॉ एजेस हैं सारे, उसको मैंने UHU की मदद से कंसील करना है, वरना तो ब्लैंकेट स्टिच भी कर सकते थे। यानी जितना काम किया जाए उस हिसाब से जितनी मेहनत हम कर सकते हैं कर लें। मैंने बहुत कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा मेहनत आपकी बचा लूँ और चीज़ भी अच्छी बन जाए। चलें जी, इसको हमने कवर कर दिया। अब हम लोगों ने कंट्रास्ट कलर के ही ये लेने हैं। अच्छा, ये मैंने क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि इसके एजेस जब कट रहे हैं ना तो ये धागे नहीं निकलते। आप फोमिक शीट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फोमिक शीट जो होती है ना वो डेकोरेशन के लिए यूज़ करनी है। अंदर फेल्ट का एक फ़ायदा ये भी होगा कि इसके अंदर नीडल जितनी गुजारेंगे ना आप उतनी ही वो ख़राब नहीं होती, उसमें सुराख नहीं रह जाते। तो मैंने इस तरीके से पत्तियाँ बना दी थी, छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस लिए, हाफ इंच के सेंटर से इस तरीके से कट के अपनी मर्ज़ी से जो आपका दिल चाहता है इसके ऊपर छोटे छोटे फ्लोरल पैटर्न कट करके पेस्ट कर लें, बटन्स लगा लें, जो आपकी मर्ज़ी है। इसके ऊपर कोई बाउंड्रीज़ नहीं है कि हाँ बस हमने यहीं तक ही करना है, तो ये आपकी चॉइस। अब मैं फ्लावर्स को भी आपको UHU से ही पेस्ट करके दिखा रही हूँ, वरना तो मैं पहले बता चुकी हूँ कि इस पर एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते थे। अब मैंने इसके ऊपर UHU से ये छोटे छोटे फ्लावर्स पेस्ट कर दिए हैं। जल्दी जल्दी में मैंने बनाया है ताकि आप लोगों को आइडिया मिल जाए और मेरी सुइयाँ एटलीस्ट जंग से बच जाएँ जिनका सत्यानाश हो रहा है। तो अब इसको अच्छे से प्रेस कर लेती हूँ। ये बन गई हमारी छोटी सी बुक जो नीडल्स के लिए मर्ज़ी से जहाँ नीडल्स लगानी है इसके अंदर लगाएं और हुक से बटन के साथ इसे अटैच करके इसे कहीं पे भी सिक्योर करके रख लें। और मतलब कहीं ट्रैवल भी करना होता है तो इस तरीके से नीडल्स लगाना बड़ा आसान है। इसको यहाँ से बंद कर लें, सिंपल। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। इससे बना के आप लोगों ने कहीं सेफ जगह पे रख लेना है जहां से आप इसे इजीली दोबारा से इस्तेमाल कर सकें। मिलती हूँ जनाब किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए प्रोजेक्ट, किसी नए आइडिया को लेकर। तब तक लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।